अपना अपना राय, अपना अपना विचार, अपना अपना एजेंडा रख सके। एनडीए में कहीं कोई विरोध नहीं है और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा। देखिए विपक्ष वहाँ इस तरह से मुंह का खाएगा। यूपी में बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर जिस तरीके से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुछ दिनों पहले पूरा डेटा पेश किया था कि बिहार को बाकी के राज्यों से ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जिस तरीके से उनका कहना था कि बिहार सरकार इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और बिहार में बीजेपी जेडीयू में कहीं ना कहीं इस मामले पर आपसी मतभेद दिख रही है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बिहार में विशेष पैकेज मिलती है और बिहार की सरकार इस तरीके से जिस तरीके से पैसा वापस चला जाता है, इसमें ऐसे को इस्तेमाल करने की बात है। और तारकिशोर प्रसाद बिहार के वित्त मंत्री है, उनके पास पूरा हिसाब होता है कि कितने पैसे केंद्र की तरफ से बिहार सरकार को मिले हैं और उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी ने बताया संजय जायसवाल को कि पहले उन्हें बिहारी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं विशेष राज्य की मांग को लेकर वो बिहारी नहीं है। ऐसे में उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी को भी नसीहत दी है। और साथ ही साथ बिहार में छेदी पासवान बीजेपी के एमपी है, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से हाथ मिला सकते हैं। तो इस बयान का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर पार्टी का कोई प्रवक्ता अगर बयान देता है तो वो पार्टी की राय होती है। अगर कोई एमपी और एमएलए अगर इस तरीके का बयान दे तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इस मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। सर, जिस तरह से इन दिनों बिहार एनडीए में विशेष राज्य दर्जे को लेकर जेडीयू और बीजेपी में बयानबाजी का दौर है, इसी बीच एनडीए के ही सहयोगी दल हैं जीतन राम मांझी की पार्टी, उनका कहना है कि जो लोग स्पेशल स्टेटस का विरोध कर रहे हैं वो बिहारी डीएनए नहीं हो सकते, उन्हें बिहार छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे भैया, विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जब जहां जो जरूरत पड़ेगा होगा। एनडीए में कहीं कोई विरोध नहीं है, सारे पार्टी चारों पांचों पार्टी जो है अभी इंटैक्ट है, लोग अपनी अपनी बात करती। एनडीए का यही विशेषता, मैं पहले भी कई बार कहा हूँ कि एनडीए की विशेषता है अपना अपना राय, अपना अपना विचार, अपना अपना एजेंडा रख सकते हैं, लेकिन झगड़ा कहीं नहीं है, विरोध कहीं नहीं। अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, राजनीति चलता रहेगा और एनडीए मजबूती से चलता रहेगा और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा कि एनडीए कब टूटे, जो होने वाला नहीं। सर, आपके एक एमपी ने कल विवादित बयान दिया है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सका। आप सहमत है? अपने किसने आपके एमपी है पासवान सांसद, उनका व्यक्तिगत राय होगा, उनका व्यक्तिगत। पार्टी क्या इससे राय नहीं रखती है? बिल्कुल पार्टी इससे राय नहीं रखती है, उनका अपना। जब प्रवक्ता कोई चीज बोले तो आप समझिए कि पार्टी का राय हो सकता है। बाकी इंडिविजुअल है, हम भी इंडिविजुअल अपनी बात रख सकते हैं, हम भी प्रवक्ता नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि प्रवक्ता का ही बात सही होगा, बाकी लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनका अपना विचार। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिहार में पैसा जो आ रहा है वो वापस जा रहा है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि पैसा आ ही नहीं रहा है। पैसा नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता? पैसा नहीं आ रहा तो इतना काम कैसे हो रहा है, इतना विकास का काम कैसे हो रहा है? पैसा आ रहा है, जितना जरूरत है उतना पैसा आ रहा है। उसका उपयोग होने में हो सकता है कहीं कहीं से वापस चला जाता है, पैसा पूरा उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये कहीं कहीं गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह नहीं है। कई विभाग में पैसा खर्च हो भी रहा है, कई विभाग में किसी गड़बड़ी से, जैसे कोविड के वजह से भी बहुत सारा पैसा लौट गया, काम समय पर नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि अगर कोविड खत्म हो रहा है तो आने वाले दिन में पूरा काम होगा, जितना पैसा आएगा उसका उपयोग होगा। एक सवाल है कि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी बड़ा खेला होगा, जेडीयू और बीजेपी की सरकार की विदाई हो जाएगी। देखिए विपक्ष वहाँ इस तरह से मुंह का खाएगा यूपी में, इन लोग को होश ही नहीं रहेगा कि फिर कहीं दूसरे स्टेट में हम घूम पाए, देख पाए। वहाँ जितना सोच भी नहीं रहा होगा आदमी, उतना जबरदस्त होगा। आज के समय में पूरे देश में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी है और योगी जी का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में पिछले विधानसभा से ज्यादा सीट से इस बार यूपी में 400 के आसपास का सीट आ जाएगा। आप देखेंगे कि पूरा दुनिया देखते रह जाएगी।